सब्सक्राइब करें माई वर्ल्ड टूर चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं माई वर्ल्ड टूर चैनल के लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हूँ मीनू। वर्ल्ड टूर चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं बेबीलोन के झूलते बागों के बारे में, जो कि प्राचीन विश्व के 7 अजूबों में से एक है, जो कि अपने टाइम में बहुत ही खूबसूरत लगते थे। हम कुछ ऐसे रोचक तथ्यों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो आपको इससे पहले नहीं पता होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बेबीलोन के झूलते बाग प्राचीन विश्व के 7 अजूबों में से एक है। माना जाता है कि यह बाग इराक के प्राचीन शहर बेबीलोन में स्थित थे। हालांकि ऐसा कोई पक्का सबूत मौजूद नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि यह बाग असल में थे भी या नहीं। कहा जाता है कि ये झूलते बाग जमीन पर स्थित नहीं थे, बल्कि किसी महल की पत्थर की छतों के ऊपर उगाए गए थे। अगर ये बाग सचमुच में स्थित थे तो यह इंसान द्वारा बनाए गए सबसे सुंदर बागों में से एक होते। तो चलिए दोस्तों, हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। व्यूअर्स, बेबीलोन के झूलते बाग प्राचीन विश्व के 7 अजूबों में से इकलौते ऐसे अजूबे हैं जो शायद कभी अस्तित्व में ही नहीं थे। दोस्तों, कहा जाता है कि इन बागों को राजा नबूकदनेस्सर दूसरे द्वारा अपनी रानी एमेटिस को खुश करने के लिए बनाया था। रानी एमेटिस विवाह से पहले जहाँ रहती थी वहाँ पर झरने, ऊंचे पेड़ और फूलों से लदी झाड़ियां आम बात थी, लेकिन बेबीलोन में इन सभी का अभाव था। इसलिए राजा नबूकदनेस्सर ने उनके लिए झरनों, झीलों और वृक्षों से भरा यह बगीचा तैयार करवा दिया था। दोस्तों, राजा नबूकदनेस्सर दूसरे ने 605 से 562 ईसा पूर्व तक लगभग 43 ईयर्स तक शासन किया और माना जाता है कि यह बाग इसी अवधि में बने थे। और दोस्तों, यह भी कहा जाता है कि ईसा से 2 सदियों पहले एक भयंकर भूकंप आ जाने के कारण यह बाग नष्ट हो गए थे। दोस्तों, बहुत से प्राचीन ग्रीक और रोमन इतिहासकारों ने इन बागों के बारे में लिखा है कि यह बाग क्यों, कैसे और किसने बनवाए थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर के विवरण अलग अलग हैं। और दोस्तों, वर्तमान में इन बागों का कोई भी पक्का पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिल पाया है, लेकिन माना जाता है कि अगर यह बाग आज होते तो बगदाद शहर के दक्षिण में स्थित होते। दोस्तों, अगर बेबीलोन के झूलते बाग सचमुच में अस्तित्व में थे तो इनकी सिंचाई करने के लिए रोजाना 31,000 लीटर पानी की जरूरत पड़ती होगी। और दोस्तों, माना जाता है कि ये बाग 75 फीट की ऊंचाई पर स्थित थे। व्यूअर्स, जिस समय यह बाग अस्तित्व में माने जाते हैं, आज उस समय कई मिट्टी की लिखी हुई तख्तियां मौजूद हैं, जिनमें से एक पर भी इन बागों की डिटेल नहीं लिखी गई है। दोस्तों, इन बागों को सेमी रामिक्स के झूलते बाग भी कहा जाता है। और दोस्तों, झूलते बाग दरअसल लटके हुए नहीं थे, बल्कि किसी महल की सभी छतों पर उगे हुए थे। व्यूअर्स, कई इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को मानना है कि यह बाग सचमुच में अस्तित्व में थे और युद्ध और प्राकृतिक कारणों के कारण ये नष्ट हो गए थे। व्यूअर्स, एक ग्रीक इतिहासकार डायोडोरस सिकुलस ने वर्णन किया है कि यह बाग महल या किले की सभी छतों पर 400 वर्ग फुट के दायरे में फैले हुए थे और इस महल या किले की दीवारें 80 फुट तक ऊंची थी। दोस्तों, डायोडोरस सिकुलस के डिटेल के आधार पर सन 1899 से 1917 के बीच एक जर्मन पुरातत्वविद रॉबर्ट कॉल्डवे ने एक ऐसी जगह को खोज निकाला जो डायोडोरस के झूलते बागों के विवरण से मिलती जुलती थी। उन्होंने खोजी गई जगह के फर्श पर 3 बड़े बड़े सूखे कुंड खोजे। माना जाता है कि यह कुंड झूलते बागों की सिंचाई करने के लिए उपयोगी किए जाते थे। दोस्तों, पुरातत्वविद रॉबर्ट कॉल्डवे द्वारा खोजी गई जगह पर कई विद्वान प्रश्न उठाते हैं, क्योंकि वो जगह बेबीलोन से 480 किलोमीटर दूर स्थित है। और दोस्तों, नई खोजों से पता चला है कि ऐसे बाग सचमुच पर अस्तित्व में हो सकते थे, क्योंकि उस समय ऐसे बाग बनाना कोई मुश्किल काम नहीं था। हालांकि दोस्तों, ये कहाँ स्थित थे, यह प्रश्न अभी भी बरकरार है। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया बेबीलोन के झूलते बागों के बारे में और उनके कुछ ऐसे रोचक तथ्यों के बारे में बताया जो आपको बहुत ही पसंद आए होंगे और आप बेबीलोन के झूलते बागों के बारे में अच्छी तरह जान गए होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारा वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबा दीजिए और शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। हमारे न्यू वीडियो के अपडेट के लिए आप हमारे वर्ल्ड टूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि हमें नए आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो सके और उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।